ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 26 अगस्त 2024। आज विशेष दिन है। आज क्या है बच्चों? जन्माष्टमी, यानी श्री कृष्ण का बर्थडे है ना। तो आप सबको कृष्ण जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाबा अपने बच्चों को बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ी आसामी कह रहा है ना। और कहता है कि बच्चे मेहनत करें, ये बाप को अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं कि सिर्फ 2 ही अक्षर याद करो, अलफ और बे। अलफ से अल्लाह मिला और बे से बादशाही। साथ ही बाबा ने बताया कि बाप का जो प्रमुख कर्तव्य है वह है पतितों को पावन बनाना, और बाप को इसी कार्य में बहुत मज़ा आता है। इसीलिए वह कल्प कल्प आता है और पतितों को पावन बनाता है, नई दुनिया की स्थापना करता है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। आज की मुरली से प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मज़ा आता है? रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मज़ा आता है? उत्तर, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ बाबा कहते एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा हैं। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है ज़रूर। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा ज़रूरी है, याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई, पहले अलफ बाप को याद करो, पीछे यह है बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं कि तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। मूल बात क्या है? पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे।
सबको बाबा कहते पावन बनना ही है, वहाँ पतित होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। कौन बनेंगे मालिक? जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्या मेहनत करनी है? सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बच्चों जवाब दो, ध्यान से सुनो। आज कृष्ण जयंती है ना, कृष्ण जयंती पर विशेष मुरली है, ठीक है? तो क्या करना है कि अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं कि यह पहला पहला पाठ पक्का करो। हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तो सब कौन बैठे हैं? बड़े बाप के बड़े बच्चे बैठे हैं ना, बड़े आदमी। तो तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? कितने जन्म लगे हैं? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना कि हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी थे, अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुणों वाले थे। इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो लगी, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। क्या कहा बाबा ने कि शास्त्रों में ये लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की कोई बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। क्या कहा जाता है? अहिंसा परमो धर्म। देवताएं कभी लड़ाई थोड़े ही करते हैं, हिंसा की बात हो ना सके। सतयुग में देवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग में देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? विचारणीय प्रश्न है ना, हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं, कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। कलयुग में पत्थर बुद्धि और सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। तो क्या बनना है? पारस बुद्धि। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे, रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी, वहाँ सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं है कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है यह तुम जानते हो। बाप से योग रख पवित्र बनते हैं, वहाँ विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। क्या है? अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, वर्ष, परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं। सतयुग में यह रावण होगा ही नहीं, जलाने की भी आवश्यकता
नहीं होगी। तुम हो अहिंसक। कौन बैठे हो सब? अहिंसक। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विकर्म कब से शुरू होते हैं? पहले तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती हैं। अब मूल बात है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए ही समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। लक्ष्य क्या है? सतो प्रधान बनना, लक्ष्मी नारायण सदृश सतो प्रधान बनना। तब तो सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क्स में से फिर कम से कम होते जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही बच्चे फेल होते हैं। सर्विस करना तो बाबा कहते सहज है। म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि ये ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो कि देखते रहते हैं कि ये कैसे समझा रहे हैं। जो देखते हैं कि ये ठीक समझाते हैं क्या, कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते हैं, ये भी समझते हैं। सेंटर की सर्विस में प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा सर्विस किस में होती है? प्रदर्शनी के द्वारा ही होती है। प्रदर्शनी से म्यूज़ियम में अच्छी होती है और म्यूज़ियम में शो करते हैं अच्छी तरह से। फिर जो देख कर जाते हैं वो औरों को सुनाते हैं कि भाई हम वहाँ पर ये देख करके आए। यह तो पिछाड़ी तक बाबा कहते चलता रहेगा। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। कहाँ बैठे हैं सब? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, मनुष्य का तो नाम ही नहीं है। किसकी है यूनिवर्सिटी? गॉड फादरली। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा है कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे कि इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं। ओपिनियन बुक रखी हुई होती है वहाँ पर, तो उसमें वो जो है लिख कर जाते हैं अपना ओपिनियन कि इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो बाबा कहते ओपिनियन है वह छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी हो जाते हैं, यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो यह छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार है, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत हैं जो कहते हैं कि यह तो रावण राज्य है, राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए, कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ। तो पतित पने में बाबा कहते सब कुछ आ गया। सब कहते हैं पतित पावन, हे पतित पावन तो ज़रूर पतित ठहरे ना, तभी तो कहते हैं। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है या सब नदी नाले हैं, क्या है?
अमृतसर में भी तालाब है ना, अमृतसर देखा है किसी ने, वहाँ पर एक तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब कहते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है कि बात मत पूछो, गंगा का पानी कितना गंदा हो गया है ना। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने नदियों में स्नान किया हुआ है। बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसराय, किंग्स आदि से भी इनकी मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरा की भी बेचते थे, है ना, इनके काका की जो शॉप थी उसमें ये अनाज बेचते थे। बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए, गाँवड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ। क्या बनता है गाँवड़े का छोरा ही? श्री कृष्ण बनता है, जिसकी जयंती मनाने के लिए आप सब बैठे हुए हो, है ना। तो बाबा कहते हैं गाँवड़े का छोरा साधारण। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता है, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में ये छोरा बना। ये बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र ना श्री कृष्ण के हैं ना कंस के हैं, है ना। मटकी फोड़ना आदि ये सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते। सोचने वाली है, फर्स्ट प्रिंस सतयुग का क्या वो मटकी फोड़ता घूमेगा, है ना। तो ये सब जो है आध्यात्मिक रहस्य है इन बातों की, ठीक है ना, उसको ही हमें समझना है। तो बाप ने आकर वो आध्यात्मिक रहस्य बताए हैं। तो बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। क्या कहा? सिर्फ माँ में कम याद करो, सिर्फ शब्द याद रखो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं। कौन है हम सब? ब्रदर्स। आपस में सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। वह तो है हे भगवान, हे ईश्वर कहते, परंतु बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी अपना परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है। कौन सा युग चल रहा है? गीता एपिसोड का युग चल रहा है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर वाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। भगवान कब आते हैं? एक पुरुषोत्तम संगम युग पर कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार पार्ट बच जाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं। उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं। कोई कहता है हम देवी देवता धर्म के हैं? कहता है कोई? नहीं कहता ना, क्योंकि उनके सिर्फ चित्र रह गए हैं, फाउंडेशन है नहीं। बाप आकर के फाउंडेशन लगाते हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। क्या है एम ऑब्जेक्ट शीला बहन? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म में रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े ही था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, गीत महिमा गाते हैं।
जो देवता थे वही हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही प्राय लोप है। आपे ही पूज्य थे, फिर आपे ही पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है। तो श्री कृष्ण का जन्म किस पर दिखाते हैं? पत्ते पर दिखाते हैं। माने इस सृष्टि रूपी झाड़ का पहला पत्ता श्री कृष्ण की आत्मा है। तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो उसका ज़रूर हिसाब तो बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में आएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी जो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो। फिर यह भूल नहीं जाना है, अभी म्यूज़ियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? रखेंगे? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर। सबसे मुख्य कौन सा है? लेकिन हर जगह पर आप देखोगे शिव का मंदिर ज़रूर होगा, है ना। वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? सबके पास पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, कमाई का साधन है ना। कि शिव के मंदिर में भी अन्य मूर्तियाँ भी रख लेंगे तो उनके पास भी पैसे चढ़ाएंगे लोग, तो कमाई का साधन हो गया ना। तो बाबा कहते हैं वह शिव का मंदिर कहेंगे या शिव का मंदिर, शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। कौन सा मंदिर कहेंगे? शिव बाबा ने ये परिवार स्थापन किया है ना। तो सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। कौन बैठे हैं? सब सच्चे ब्राह्मण। शिव बाबा का परिवार तो कौन है? शिव बाबा का परिवार सालीग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई थे, यानी आत्मा रूप में हम सब आत्माएं भाई हैं। फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहाँ परिवार और बड़ा होता है, वहाँ भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। रावण राज्य में तो संबंधों का विस्तार ही विस्तार है ना। चाचा मामा काका फूफा, है ना, कितने संबंधों का जाल है। तो बाबा कहते विस्तार रावण राज्य में होता है। बाप सब राज बच्चों को समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। क्या कहा? मीठे मीठे बच्चों। सभी बच्चों की आवाज़ आए, क्या संबोधन किया? मीठे मीठे बच्चों। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है, यानी याद से ही पाप कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, फुल मार्क्स से पास होने के लिए
अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। दूसरा, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। ओम शांति। ओम